नमस्कार। शराबबंदी पे एक नया खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। हम बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट बनाए जिसमें सरकार को दोषी ठहराते गए। हालांकि सरकार ही दोषी होती है, क्योंकि जब सत्ता में आप हैं, सारे तंत्र आपके साथ है, सारे तंत्रों पे आपकी पकड़ है। यानी प्रशासन विभाग हो, उत्पाद विभाग हो, या जो भी विभाग आपको चाहिए, सब आपके साथ है। आप सत्ता में हैं, सवाल आपसे पूछना स्वाभाविक है, लाजमी है, अधिकार है। लेकिन हमेशा सरकार से ही सवाल पूछकर बाकी नेता को बचाना क्या सही रहेगा? और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति हो राज्य का तो चलता है कि साधारण व्यक्ति है, इसका क्या। लेकिन जो संविधान का, गीता का शपथ लेता हो, उससे सवाल तो पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के शराबबंदी को असफल बनाने में कौन लोग लगे हैं। ये जब आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। अब तक आप ये देखते होंगे, सुने होंगे कि बिहार में शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन कोई पता नहीं लगता था कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। लेकिन आज जो खुलासे होंगे, आप खुद तय कर लेंगे कि कैसे लोग इसमें लगे हुए हैं और सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आरजेडी के नेता, जिनका नाम बताया जा रहा है शंभू गुप्ता, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला लेवल के अध्यक्ष हैं, और इनके पास से 4 केजी अफीम, जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है 4 करोड़। 4 करोड़ की बात नहीं है, 4 केजी अफीम बिहार को बर्बाद करने के लिए बहुत है। 55,000 कैश, और इतना ही नहीं, आगे और भी सुनिए। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी के जो जिला लेवल के नेता हैं, वो इस तरह के धंधा अगर करते हैं, जब वो विपक्ष में होते हैं तो कहा जाएगा कि सरकार को बदनाम करने के लिए, और जब ये सत्ता में होते हैं तो सत्ता का रसूख दिखाकर ये काम और तेजी से करते होंगे। और इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। भागलपुर के एक जिला अध्यक्ष आरजेडी के भागलपुर जिला अध्यक्ष, एक ही शख्स को 3 बार लगातार जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब ये व्यक्ति शराब पार्टी करता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो किसी को नहीं पता चलता, ना सत्ताधारी को, ना विपक्ष को, और ना ही किसी पब्लिक को, क्योंकि अंदर की ये बात है, बाहर आया कैसे? जाहिर सी बात है, किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया, वीडियो वायरल हो गया, सबको पता लग गया। तो क्या आरजेडी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है और नजदीक ही इलेक्शन है, इस तरह की तस्वीरें सामने आना और सर पे इलेक्शन आना और शराबबंदी पे बयान देना, इन तमाम चीजों पे अगर आप गौर करेंगे तो एक बात नहीं, अनेक बात स्पष्ट होता है। जैसे कि पहले भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तिवारी जैसे कई बड़े दिग्गज नेता बयान दे चुके हैं शराबबंदी पे कि हमारी सत्ता आएगी तो जो जेल में बंद हुए हैं उनको छुड़ाएंगे, और इतना ही नहीं, सारे केसों को रद्द करेंगे, और इतना ही नहीं, शराबबंदी पे भी विचार करेंगे। तो मतलब क्या था इनका? अंदर से ये जो सारा चल रहा था, इन लोगों को पता था कि इनके नेता, इनके कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और जेल जा रहे हैं। देखिए, सच्चाई क्या है ये एक जांच का विषय है। दिलीप जायसवाल तो शराब पीने वाले का जो ड्रग्स पकड़ा गया वो तो जेल गए ही, लेकिन जो शराब पार्टी करने वाले नेता पकड़े गए, वीडियो वायरल हुआ, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब आप आम जनता को शराब पिए हुए पकड़ते हैं तो अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर इन नेताओं को क्यों नहीं? कानून सबके लिए बराबर है।
तो एक बात स्पष्ट है कि आरजेडी का ये दृश्य बिहार में आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा। मतलब ये है कि ड्रग्स का कारोबार बिहार में फैलता हुआ, और ये लोग जो फैला रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4 केजी अफीम जो पकड़ा गया, इसमें से शंभू गुप्ता का यह भी बयान नहीं आया है कि मुझे फंसाया गया है। ऐसा कोई बयान नहीं। मतलब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है सही है। तो अगर सही है तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? ऐसे नेताओं को पार्टी में रखना चाहिए, खासकर जब आने वाले कुछ महीनों के बाद इलेक्शन है। इसके बाद जो शराब पार्टी कर रहे हैं, अलख निरंजन है, क्या नाम है उनका, तो इस तरह की तस्वीरें ये दिखाता है कि बिहार का शराबबंदी कानून तो फेल है ही, और इसे फेल करने में यही लोग लगे हुए हैं। अब सवाल है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सरकार में बैठे लोग, प्रशासन के लोग जिस तरह से मजदूरों को पकड़कर जेल भेजते हैं, 90 दिनों से पहले, 3 महीना से पहले जमानत नहीं होने देते हैं, इन लोगों के साथ भी वही होना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी में घुसा हुआ हो। इससे क्या मतलब है? कानून सबके लिए बराबर है, नागरिक सब बिहार के ही हैं, बिहार में शराबबंदी है तो सबके ऊपर बराबर लागू होता है। लेकिन इन सबको छोड़िए, और इन सब का निचोड़ यही निकलता है कि नीतीश कुमार लाख कोशिश कर लें, बिहार में शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता है, खासकर तब जब ऐसे ऐसे नेता बिहार के अंदर, चाहे वो किसी पार्टी में हो, ऐसा नहीं कि बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस या और जो तमाम दल है ये सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी और कोई भी नेता हो, अगर इस तरह की हरकत कोई करता है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में, बिहार के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए कि शराबबंदी सबके लिए है, और कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा, कार्रवाई सबके लिए सामान्य होगी। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई हो तो सोशल मीडिया पे उसे दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपने कार्रवाई किया है, वरना लोगों को यही लगेगा कि ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है और गरीब इस कानून से फंस रहे हैं। आरजेडी ने खुद ही स्वीकार किया इस बात को कि ये कानून गरीबों को फंसाने वाला कानून है, जबकि जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ, सत्ता में कौन था? जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी। तो जब ये शपथ लिए थे कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान के तहत जो कानून बना है उसका पालन करेंगे, करवाएंगे, तो शपथ का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, एक बात आप सबको और हम सबको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सत्ता में हो तो सत्ता का रसूख दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, खौफ दिखाते हैं, और जब वो सत्ता से बाहर हो तो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की ऊट पटंगे हरकत करते हैं। अपराध बिहार में बढ़ा है, लेकिन क्या यह भी सरकार को बदनाम करने के लिए? लेकिन जो भी हो, मेन सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा कि आपके पास प्रशासन है, और अगर कोई सरकार को बदनाम करने के लिए भी ये सब कुछ कर रहा है तो आप इसको एक्सपोज कीजिए ना। एक्सपोज करना जिम्मेवारी किसकी है? आप ऐसे लोगों को पकड़िए, कबूल करवाइए, उसका वीडियो दिखाइए कि देखिए सच्चाई क्या है। सरकार को बदनाम करना है या ये लोग आदतन यही इनका काम धंधा चल रहा है वर्षों से? तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और खासकर तब जब सत्ताधारी को मौका मिले कि विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, तब तो एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर ये समझा जाएगा कि सबकी मिलीभगत है, और सिर्फ
गरीबों को फंसाने वाला ये कानून है। नमस्कार, जय हिंद।